खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ब्लैक होल से निकाले गए दो विशाल और गूढ़ वस्तुओं की खोज की है। 1959 में कॉस्मिक रेडियो वेव स्रोतों के स्कैन में सुपरमैसिव ब्लैक होल 3C273, जिसे अक्सर क्वासर के रूप में जाना जाता था, की पहचान की गई थी। ये बिहमोथ एक शानदार चमक का उत्सर्जन करते हैं जिसे स्टारलाइट के लिए गलत माना जा सकता है। हालांकि ब्लैक होल सीधे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बड़े वाले बड़े पैमाने पर गैस जुल्फों से घिरे होते हैं जिन्हें अभिवृद्धि डिस्क के रूप में जाना जाता है। जैसे ही गैस ब्लैक होल में निकट प्रकाश गति से गिरती है, घर्षण डिस्क को गर्म कर देता है, जिससे यह विकिरण के साथ धधकने लगता है, जिसे आमतौर पर रेडियो तरंगों के रूप में पहचाना जाता है। आश्चर्य है कि क्वासर क्या है? खैर, क्वासर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रेडियो स्रोत हैं। वे पृथ्वी पर ऊर्जावान प्रकाश बीकन के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका प्रकाश थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और जिस गैस में वे रहते हैं उससे परावर्तित होते हैं। जब रेडियो टेलीस्कोप उपलब्ध नहीं थे, खगोलविदों की दो स्वतंत्र टीमों ने 1963 में दूर आकाशगंगाओं के बहुत केंद्रों पर इन विशाल वस्तुओं को देखा। क्वासर शब्द एक प्रकार की वस्तु को संदर्भित करता है जो इस तरह से प्रकाश उत्पन्न करता है जो एक तारे की नकल करता है, लेकिन यह भी एक बहुत ऊर्जावान लेकिन अन्यथा सामान्य, यानी एक तारे की तरह नहीं, वस्तु है जिसका कोई ज्ञात तारकीय मूल नहीं है। क्वासर अविश्वसनीय रूप से चमकीले होते हैं, जिनमें चमकीली आकाशगंगाओं की तुलना में कई गुना अधिक चमक होती है। क्योंकि वे अपनी अधिकांश ऊर्जा रेडियो तरंगों के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें आमतौर पर रेडियो आकाशगंगा या अर्धतारकीय आकाशगंगा कहा जाता है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों के भीतर क्वासर पृथ्वी से देखी गई संपूर्ण आकाशगंगाओं को मात दे सकते हैं। अक्टूबर 1963 में जॉकलिन बेल बनेल के नेतृत्व में एक टीम को पहला अर्धतारकीय रेडियो स्रोत मिला। उसने और उसके सहयोगियों ने तीन अलग अलग पत्रिकाओं को खोज की सूचना दी। इससे नक्षत्र कन्या राशि में एक निरंतर रेडियो उत्सर्जन की खोज हुई। साथ ही यह सिद्धांत भी आया कि ये स्रोत असाधारण रूप से उच्च रेडशिफ्ट वाली दूर की आकाशगंगाएं थीं। शुरुआती क्वासरों को स्पेक्ट्रा के साथ वस्तुओं के एक नए वर्ग के सदस्य के रूप में खोजा गया था जो उल्लेखनीय रूप से सितारों के समान थे, जिनमें से कुछ में 0.5 से बड़े रेडशिफ्ट थे, इसलिए उनका नाम। क्वासर उच्च चमकदार बीकन हैं जो हमारी आकाशगंगा के डिस्क और प्रभामंडल में पाए जा सकते हैं। मेजबान आकाशगंगाओं को उनकी बड़ी दूरी के कारण अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका है। वे बड़ी अंडर चमकदार नीली कॉम्पैक्ट आकाशगंगा या अल्ट्रा चमकदार इंफ्रारेड आकाशगंगाएं हो सकती हैं। क्वासर 3C273 अब तक खोजा गया पहला क्वासर भी सबसे चमकीला है, जो 2.4 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक की दूरी पर सूर्य की तुलना में 4 ट्रिलियन गुना अधिक चमकीला है। वैज्ञानिकों ने दशकों से ब्लैक होल के बर्निंग सेंटर का अध्ययन किया है। हालांकि क्वासर की चमक के कारण जिस आकाशगंगा में वो रहता है उसकी जांच करना लगभग असंभव साबित हुआ है। उस उल्लेखनीय चमक ने वैज्ञानिकों को काफी हद तक इस दुविधा में छोड़ दिया है कि क्वासर उनकी मेजबान आकाशगंगाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। खगोलविदों के एक समूह द्वारा 28 अप्रैल को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक नया अध्ययन आखिरकार इसे बदल सकता है। खगोलविदों ने चिली में अटाकमा लार्ज मिलीमीटर सबमिलीमीटर अरे ALMA रेडियो टेलीस्कोप को कैलिब्रेट किया ताकि यह क्वासर 3C273 की चमकदार चमक को अपनी मेजबान आकाशगंगा से अलग कर सके। क्वासर की आकाशगंगा से केवल रेडियो तरंगे ही रह गईं, जिससे दो विशाल और पेचीदा रेडियो संरचनाओं का खुलासा हुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक संरचना रेडियो प्रकाश का एक विशाल धब्बा प्रतीत होता है जो पूरी आकाशगंगा के चारों ओर लपेटता है और हजारों प्रकाश वर्ष दक्षिण पश्चिम में फैला है। यह रेडियो कोहरा दूसरी संरचना के साथ विलीन हो जाता है, ऊर्जा का एक विशाल जेट जिसे एस्ट्रोफिजिकल जेट के रूप में जाना जाता है जो दसियों हजार मील तक चलता है। एस्ट्रोफिजिकल जेट वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। वे नहीं जानते कि वे कैसे और क्यों उत्पन्न होते हैं। वे जानते हैं कि जेट क्वासर और अन्य सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास प्रचलित हैं, और यह कि वे ब्लैक होल और इसकी धूल भरी अभिवृद्धि डिस्क के बीच परस्पर क्रिया के कारण होने की संभावना है। आयनित विद्युत आवेशित पदार्थ का उपयोग जेट बनाने के लिए किया जाता है, जो लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। इन जेटों द्वारा उत्सर्जित विकिरण रेडियो आवृत्ति के आधार पर तेज या गहरा दिख सकता है जिस पर इसे देखा जाता है। फिर भी आकाशगंगा 3C273 की परिक्रमा करने वाली विशाल रेडियो संरचना में आवृत्ति की परवाह किए बिना एक समान चमक थी। इससे पता चलता है कि शोधकर्ताओं के अनुसार दो रेडियो संरचनाएं स्वतंत्र, असंबद्ध घटनाओं से बनती हैं।